हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को हरियाली तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। आई विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी हरियाली तीज टू ऑल ऑफ़ यू। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे संधि। इससे पहले हमने पढ़ी थी स्वर संधि और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं व्यंजन संधि। तो फ्रेंड्स, आप वीडियो को लास्ट तक देखना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा आप देख रहे हैं, संधि यानी कि स्वर संधि। हम किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं? स्वर संधि के, सॉरी, व्यंजन संधि के। किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं? व्यंजन संधि के। व्यंजन संधि हम पढ़ेंगे। व्यंजन संधि होती क्या है या फिर कैसे बनती है। व्यंजन ध्वनि का मेल स्वर अथवा व्यंजन ध्वनि से होने पर जो विकार उत्पन्न होता है, वह व्यंजन संधि के अंतर्गत आता है या व्यंजन संधि कहलाता है। जैसे मान लेते हैं कि जैसा हमने कुछ लिखा तो उसमें उदाहरण के लिए कुछ भी लिख लेते हैं। जैसे कि ये लिख लिया दिक और इसे प्लस में लिख लिया अंत। ठीक है, अब ये अलग अलग चीज़ें हो गई। अब इसमें क्या है? एक स्वर है और एक व्यंजन है। जैसा कि आप भी देख सकते हैं कि इसमें एक क्या स्वर है, यानी कि ये क्या है? आपका व्यंजन है। क्या है ये है आपका व्यंजन। और ये क्या है? ये है स्वर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आपका एक हो गया व्यंजन और एक हो गया स्वर। और ये बात यहीं पे बता रहा है कि स्वर और व्यंजन यानी कि इन दोनों की ध्वनि से होने वाले या होने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं, व्यंजन संधि कहते हैं। ठीक है, जैसे अब हम इनको दोनों को मिला लेंगे तो ये अलग अलग चेंज हो जाएंगे। जैसे कि मान लेते हैं दी कांत। अब ये जो इसका आ था वो कहाँ काउंट हो गया? यहाँ पे। ठीक है, ये यहाँ पे व्यंजन था और एक स्वर। इसका मतलब यही है व्यंजन संधि का कि स्वर और व्यंजन के मेल से जो शब्द बनता है या जो विकार उत्पन्न होता है वह स्वर संधि कहलाता है। ठीक है, यहाँ एक चीज़ और गौर करने वाली है, मतलब एक चीज़ पर और गौर करनी है। किस पर? जैसे कि व्यंजन का अपूर्ण अर्थ आधा रूप ही लिया जाता है जिसके नीचे हलंत लगा दिया जाता है। अब आप कहेंगे हलंत क्या होता है? हलंत, और आप में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिसे हलंत के बारे में पता होगा। हलंत होता है जैसे कि अब ये का है, इसके नीचे मैं इस तरीके से लगा दूँ। ठीक है, ये क्या है? एक हलंत है। ठीक है, ये जो निशान है इसे क्या कहते हैं? हलंत। और इसका मतलब होता है कि अब ये चीज़ आधी है। क्या है ये? आधी। जिस तरीके से जैसा आप देख पा रहे हैं का। ठीक है, इसका मतलब क्या है? आधा का। ये हलंत लगने के बाद में आधा हो जाता है। ठीक है, जैसे ये दे रखा है कि हलंत लगा होता है। जैसे अपूर्ण का मतलब तो होता है अधूरा। अर्ध यानी कि आधा, ये भी दे रखा है आधा, यानी कि जो रूप आधा होता है। जैसे का क्या हलंत लगाने के बाद में का कैसा हो गया? आधा का बन गया। वैसे ही खा के नीचे हलंत लगा दिया तो ये क्या हो गया? आधा हो गया। ठीक है, आगे व्यंजन संधि में विभिन्न व्यंजन ध्वनियों के मेल से संबंधित कई नियम है। आगे क्या है? जैसे व्यंजन संधि है तो इसकी जो ध्वनियाँ हैं उसके क्या हैं? बहुत सारे मेल से संबंधित क्या है? नियम है। जैसे हर एक चीज़ के नियम कानून होते हैं। ठीक है, रूल्स रेगुलेशंस, ये सारी चीज़ें होती हैं। उसी तरीके से व्यंजन में भी क्या है? नियम है। ठीक है, वो कुछ नियमों से संबंधित है। तो फर्स्ट नियम है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन के प्रत्येक प्रथम वर्ण का अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाना। ठीक है, जैसे स्पर्श व्यंजन वर्ग के प्रत्येक प्रथम वर्ण का अपने ही वर्ग में तीसरे वर्ण में बदल जाना। कौन से वर्ण में बदल जाना? तीसरे वर्ण में। जैसे कि ये कह रहा है कि 1 प्लस सेकेंड, ये कह रहा है फर्स्ट प्लस
सेकंड। अब इन दोनों को इन्होंने ऐसे ही प्लस कर लिया, तो ये कहाँ पे पहुंचा दिया, थर्ड पे पहुंचा दिया। ठीक है, तो मान लेते हैं, जैसे कि मैं आपको उदाहरण के लिए बताऊं, फॉर एग्जाम्पल ये बता रहा है कि बण, ये जो वर्ग होते हैं, वर्ग कौन कौन से, किस किस के वर्ग होते हैं, वर्ग कितने होते हैं, 5 वर्ग होते हैं। क का वर्ग होता है, च का वर्ग होता है, ट का वर्ग होता है, और त का वर्ग होता है, प का वर्ग होता है। ठीक है, तो इन सभी 5 वर्गों में जो स्टार्टिंग का वर्ड होता है, यानी कि जो पहला होता है, मान लो का, का कितने नंबर पर आ गया, पहले पर। ठीक है, का के बाद में आता है खा आता है, और खा के बाद में आता है ग। ठीक है, ये आपका फर्स्ट हो गया, ये आपका सेकंड हो गया, और ये थर्ड हो गया। और ये क्या कह रहा है, अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में, अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाना या बदल जाता है। तो देखो तीसरा वर्ण यहाँ क्या आ गया, क, यानी कि कुछ नियम ये हैं कि इसमें ये खुद ही का ग में बदल जाता है, क ग में बदल जाता है। जैसे प्रथम ध्वनि क, च, ट, त, प में से कोई भी, अब कोई भी चीज़ है ये इसके केवल वर्ग के अनुसार। ठीक है, अब आता है द्वितीय ध्वनि। द्वितीय ध्वनि में क्या है, कोई स्वर या स्पर्श व्यंजन वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण या र, य, र, ल, व, ह में से कोई, यानी कि इसमें से कोई भी वर्ण हो सकता है। ठीक है, जैसे नई ध्वनि, अब हम करेंगे कि इससे, जैसे कि अब जब ये चेंज हो जाते हैं, जैसे मैंने अभी ऊपर बताया आपको कि का गा में बदल जाएगा, तो ये नई ध्वनि हो जाएगी। जैसे ये लिखा है नई ध्वनि, क, ख, च, ज, ट, ण, त, द और प, बा। अब ये देख रहे हैं आप कि ये अपने ही तीसरे भाग में या तीसरे वर्ण में बदल गए। का किस में बदल गया, ख में, गा में, और च, ज में, और ट, ण में, और त, द में, पा, बा में बदल गया। प्रथम व्यंजन वर्ण तृतीय में बदल जाता है। ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग आगे बहुत सारे वर्ण दे रखे हैं जो हम पढ़ेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि बोलने में कहीं पे कोई मिस्टेक हो जाए, तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा कि मैम आपने ये गलत कर दिया, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। जैसे सबसे पहले देखा है फॉर एग्जांपल का को किस में बदल रहे हैं, हम इससे पहले क्या पढ़ रहे थे, क पढ़ रहे थे, का किस में बदला था, ग में। ठीक है, अब गा में बदलना, का ग में बदलना। अब ये इसी के अकॉर्डिंग हम नीचे जितने भी वर्ड पढ़ेंगे, मतलब आगे जितने वर्ड पढ़ने वाले हैं, ये जो का है वो गा में बदल जाएगा। चलो देखते हैं। दिग, दिग का मतलब क्या होता है, दिशा। दिग का मतलब क्या होता है, दिशा। अब प्लस अंबर, अंबर का मतलब सबको पता होगा, आकाश होता है वैसे अंबर का मतलब। ठीक है, और इन दोनों को मिलाकर क्या बनता है, दिगंबर। क्या बन जाता है, दिगंबर। ठीक है, इसी तरीके से दिग, दिग प्लस आंचल, दिग प्लस आंचल। अब आपका ये का किस में बदल जाएगा, ग में। ठीक है, क्या हो जाएगा ये, दिग्रांचल। क्या हो जाएगा, दिग्रांचल। अब आता है दिक, दिक प्लस अंत, दिक प्लस अंत। ठीक है, तो ये गा में बदल जाएगा, ये जो है गा में बदल जाएगा, तो दिगंत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दिगंत। उसी तरीके से बाघ प्लस ईश्वरी, बाघ प्लस ईश्वरी। ये का क्या है, देखो आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये ग में बदल गया। ठीक है, यहाँ जितने भी हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है, जितने अभी मैं यहाँ तक पढ़ रही हूँ, हम पढ़ रहे का के वर्ग के, तो का के वर्ग में ही पढ़ेंगे। जितने हम का के वर्ग में पढ़ेंगे वो का ग में जाके बदल जाएगा। ठीक है, तो बाघ प्लस ईश्वरी, वागेश्वरी। दिक प्लस गयंत, दिग्यंत। प्राक प्लस ऐतिहासिक, तो ये हो जाएगा आपका प्रागैतिहासिक। दिग प्लस गज, दिग्गज। बाघ प्लस जाल, बाघ जाल। बाघ प्लस जड़ता, बाघ जड़ता। ठीक है, आगे आता है सम प्लस ज्ञान, तो ये हो गया सम्य ज्ञान। दिग प्लस ज्ञान, दिग्ज्ञान। बाघ प्लस दंड, बाघ दंड। बाघ प्लस दान, बाघ दान। बाघ प्लस दत्ता, बाघ दत्ता। आगे दिग प्लस दर्शन, दिग्दर्शन। इससे आगे आता है सम प्लस दर्शन, सम्य दर्शन।
बाघ प्लस दुष्ट बाघ दुष्ट, बाघ प्लस देवी बाघ देवी, दिग प्लस दिग्यांत दिग्भ्रम, सॉरी दिग्गंत हो जाएगा ये। ऋग प्लस वेद ऋग्वेद, ऋग प्लस वेद तो ये क्या हो जाएगा ऋग्वेद। दिग प्लस वधु दिग्वधु, बाघ प्लस विलास बगिलास बाघ भी लास, बाघ प्लस व्यापार वाग्य व्यापार, दिग प्लस विजय दिग्विजय। ठीक है, ये हो गया आपका दिग्विजय। आगे आते हैं दिग प्लस हस्ती दिग हस्ती, और बाघ प्लस हरि बाघ हरि, क्या हो जाएगा बाघ हरि। ठीक है, हमने देखो जितने पढ़े ये कौन से वर्ग के थे, का के वर्ग के थे, और सारे वर्ग कितने 5, कितने वर्ग हैं 5 वर्ग हैं। अब हम अब पढ़ेंगे चा वर्ग के, कौन से वर्ग के पढ़ेंगे चा वर्ग के पढ़ेंगे। देखिए हवा बहुत चल रही है। ठीक है, चा वर्ग के पढ़ेंगे। सेकंड में दे रखा है आपका चा, चा का जा में बदलना, चाप किस में बदल जाएगा जा में, चा अपने जा में बदल जाएगा। ये है आपका फर्स्ट और ये है यहाँ पर 3। हमने पहले ही पढ़ा था व्यंजन में, जब हम उसकी डेफिनेशन पढ़ रहे थे, तो कि हमारा जो फर्स्ट वर्ण है वो किस में बदल जाएगा अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में। ठीक है, तो चलिए चा यानी कि अच क्या है हस्व स्वर प्लस अंत, ये क्या हो जाता है अजंत। ठीक है, बस इतना ही है, इसमें और कुछ नहीं है। अब आता है आपका थर्ड पे टा का ड में बदलना, टा का ड़ में बदलना। तो आप देख लीजिए ड़, षड प्लस अंग, तो ये क्या हो गया षडंग, षड प्लस अभिज्ञ षडभिज्ञ, और षडभिज्ञ का मतलब होता है बुद्ध। ठीक है, षड प्लस अक्षर षड प्लस अक्षर, तो ये हो गया षड अक्षर, षड अक्षर का मतलब होता है मंत्र, क्या होता है मंत्र। षड प्लस आनन षड, तो ये हो गया षडासन। ठीक है, और षडासन का मतलब होता है कार्तिकेय, क्या होता है कार्तिकेय। षड प्लस गुण, षड प्लस गुण का मतलब होता है षड दर्शन, क्या होता है षड दर्शन, और यह षड गुण। ठीक है, अब आगे आते हैं षड प्लस दर्शन, षट प्लस दर्शन, तो षड दर्शन। पट प्लस यंत्र पट प्लस यंत्र, तो पट प्लस यंत्र का मतलब हो गया षड्यंत्र, क्या हो गया षड्यंत्र। और पट प्लस भुजा, तो ये हो गया पड़ प्लस पड़ भुजा, पड़ भुजा का मतलब क्या होता है दुर्गा, क्या होता है दुर्गा। ये हो गया सट प्लस रस, सट प्लस रस, तो ये हो गया सड़ रस। ठीक है, पट प्लस बाघ, तो सट प्लस बाघ सड़ाग, चढ़ाग यानी कि सड़राग। अब आते हैं हम 4 पर, कौन सा वर्ग आ गया हमारा चौथा वर्ग आ गया ता वर्ग। ठीक है, ता किस में बदल जाएगा दा में, किस में बदल जाएगा दा में। चित प्लस अणु, तो चिदड़ू। जगत प्लस अम्बा जगदम्बा, महत प्लस अर्थ महदर्श, बेहद प्लस आकाश बेहदकाश, सत प्लस आत्मा सदात्मा, सत प्लस आशय सदाशय, सत प्लस चित आनंद, तो सत प्लस चित आनंद का मतलब है सचिंदानंद, क्या है सचिंदानंद। जगत प्लस आत्मा जगत प्लस आत्मा जगत आत्मा, जग आत्मा। बेहद प्लस आकार बेहद प्लस आकार, तो बेहद प्लस आकार का मतलब है वेहदाकार। ठीक है, और सत प्लस आचार, तो सत प्लस आचार का मतलब है सदाचार। चित प्लस आकार चिताकार, और जगत प्लस आचार जगताचार्य, जगताचार्य का मतलब होता है जगत के आचार्य। जगत प्लस आलोक, तो ये हो गया आपका जगदा आलोक, क्या हो गया जगदा आलोक, क्या हो गया जगदा आलोक। ठीक है, इसी तरीके से आगे पढ़ेंगे जगत प्लस आनंद, तो जगानंद। आगे है सत प्लस इच्छा सदिच्छा, महत प्लस इच्छा महत्विच्छा, जगत प्लस इच्छा जगच्छा, और जगत प्लस ईश्वर जगदीश। भवत या आप, ईश तो इसका मतलब होता है भवदीय या आपका। सत प्लस उपदेश सदुपदेश, और सत प्लस भक्ति सदुक्ति, जगत प्लस गुरु जगत गुरु, सत प्लस गुण सदगुण, और भगवत प्लस गीता भगवत गीता, पोत प्लस दार पोक्षार, सत प्लस धर्म सधर्म, विद्युत प्लस ध्वज विद्युत ध्वज, भगत प्लस ध्यान भगवत ध्यान, साक्षात प्लस धर्म साक्षात धर्म, सत प्लस बुद्धि सद्बुद्धि। आगे हम पढ़ेंगे सत प्लस विचार सदिचार, स्वात प्लस बादशाह
श्यावाद भागवत प्लस विग्रह, विग्रह का मतलब होता है मूर्ति, यानी कि भग विग्रह ग्रह। सत प्लस विवेक सदविवेक, सत प्लस वंश सवंश सर्वस। पश्चात प्लस वर्ती पश्चावर्ती दर्ती। चित प्लस विलास चिविलास। सत प्लस वेग सवेग। सत प्लस व्यवहार सदव्यवहार। और सत प्लस वस्तु सदवस्तु। ठीक है, अब हम आगे लास्ट में पढ़ेंगे। ये हमारा है नंबर 5 पर हमारा जो वर्ग चल रहा है पा वर्ग, पा लास्ट वाला वर्ग आ गया। नंबर 5 वाला पा को बा में बदलना, किस में बदलना, बा में बदलना। शुभ प्लस अंत तो शुभंत। तिप प्लस अंत तिबंत। अब का मतलब क्या है, पानी, यानी कि प्लस द तो अब अब्द क्या हो गया ये, अब्द। अब प्लस ज तो अब्ज। ठीक है, अब प्लस धी तो ये हो गया अवधि। ठीक, अब हम आते हैं दूसरे नियम पर। ठीक है, अभी तक हम पढ़ रहे थे इसका फर्स्ट नियम, अब क्या पढ़ेंगे, सेकंड नियम। तो सेकंड नियम क्या है, स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन वर्ग के प्रथम व्यंजन वर्ग का अपने ही वर्ग के पांचवें बदलना, पांचवें में बदलना, यानी कि पांचवें में बदलना। जैसे प्रथम ध्वनि क च ट और द प में, यानी कि इन सब में बदलना है, इनमें से कोई भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ से लेके ये जो दे रखे हैं इनमें कोई भी हो सकता है। ऐसे है आपका द्वितीय ध्वनि में ळ व न म में से कोई भी, इनमें से कोई भी हो सकता है। जैसे अब ये किस में क्या बदल रहा है कि पांचवे में बदलना। ये पांचवा इसलिए कहा गया है क्योंकि जैसे अब ये का है, अब का अंत कहाँ पर जाकर हो रहा था, इसमें पिछले पढ़ा था अणा पे। ठीक है, तो का अणा हो गया आपका, चा का वहाँ हो गया, ट का अणा, ता का ना, और पा का मा, इस तरीके से ये हो जाएगा। जैसे आगे नई ध्वनि के उसमें भी दे रखा है, आप देख सकते हैं। ये यहाँ पे आगे आता है का प्लस ना। अब का प्लस ना से जो णान बनता है उसके इतना लिखेंगे। जैसे बाघ प्लस निपुण, बाघ प्लस निपुण बानीपुण। ठीक है, आगे आता है दिग प्लस नाग तो दिड़ नाग। दिग प्लस नाथ तो दिड नाथ। का प्लस माँ तो का प्लस और का प्लस माँ, यानी कि का और माँ को मिला के क्या बन जाएगा, ये अड़ा खाली, जैसा हम जिसे अड़ा खाली बोलते हैं ना, वो बन जाएगा, और जिसके नीचे एक छोटा सा माँ बना हुआ होगा। ठीक है, तो दिग प्लस मूड तो दिग मूड। दिग मूड का मतलब होता है दिशा भ्रमित। ठीक है, दिशा भ्रमित। दिग प्लस मुख तो दिड़ मुख। दिग प्लस मंडल, ठीक है, डिमंडल। ऐसे ही आगे पढ़ेंगे। ता प्लस ना, ता और प्लस ना को मिलाने पे क्या बनता है, त्र। बेहद प्लस नल ये बहन नल अर्जुन। बेहद प्लस नेत्र बह नेत्र, यानी कि दूरदर्शी। जगत प्लस निवास जगन निवास। और फिर है सत प्लस निधान सनिधान। जगत प्लस नाथ जगन्नाथ। श्रीमत प्लस नारायण श्रीमत नारायण श्रीमन नारायण। और भवत प्लस निष्ठ भवनिष्ठ। ठीक है, ता प्लस और माँ को बना के क्या हो जाता है, आधा ना और माँ बन जाता है। जैसे जगत प्लस मोहिनी तो जग मोहिनी। और जगत प्लस माता तो ये हो गया जगन माता। सत प्लस मार्ग सन्मार्ग। सत प्लस गति संगति या सम्मति। अब आगे आता है ता और ना को भी मिला के क्या बनता है अपना, ना ही बनता है। हमने पहले भी पढ़ा था। पत प्लस नग तो पन्नग। पन्नग का मतलब होता है सांप। उत प्लस निद तो उत्निद्र। उत प्लस न तो उन्नत। अब बनाएंगे त और माँ। ता और माँ को बना के क्या बन जाता है, आधा ना और पा। ठीक है, जैसे उत प्लस माँ उत प्लस माँ तो उत प्लस माँ को मिला क्या बन रहा है, उन्मन। क्या बन रहा है, उन्मन। उत प्लस मूलन तो उन्मूलन। तत् प्लस में तत् में। ठीक है, तन में। अब क्या हो जाएगा, इन दोनों को प्लस करके तन में। उत प्लस मुख तो उन्मुख। तत् प्लस मात्र तो तन मात्र। ठीक है, आगे पढ़ेंगे। जैसे थर्ड नियम पर पहुंचते हैं। थर्ड नियम है हमारा दंते ध्वनि। दंते ध्वनि का मतलब ता के मेल से संबंधित नियम। दंते ध्वनि ता के नियम से संबंधित है ये। ठीक है, मेल से संबंधित है, मेल। ता प्लस चा छा और तभी जाके चा बनता है, चा में बदलना। ठीक है, जैसे उत
प्लस चारण तो उच्चारण, उत प्लस चरित उच्चरित, प्लस जगत प्लस छाया तो जग छाया, सत प्लस चरित तो सच्चरित, महत प्लस छत्र महत छत्र। अब आता है यहाँ पे ता प्लस जा छा इक्वल या बराबर ता का जा में बदलना, ठीक है। अब किस में बदल जाएगी, ये जा में बदल जाएगा, ठीक है। जैसे सत प्लस जन सज्जन, जगत प्लस जननी जग जननी, उत प्लस जल उत तो उज्ज्वल, और बेहद प्लस जन तो बेहजन। अब आता है थर्ड पर ता प्लस टा प्लस टा बना ता के स्थान पर क्या आ जाता है टम टा, ठीक है। जैसे बेहद प्लस टीका तो बेहद त्रिका। अब आता है फोर पर ता प्लस डॉट, ता और प्लस डा को बनाएंगे तो ता के स्थान पर बन जाएगा ड़ा, ठीक है। जैसे उत यान तो उड़ियान, ता प्लस ला बराबर ता का ला में बदलना। जैसे उत प्लस लास उल्लास, उत प्लस लिखित उल्लिखित, तत् प्लस लीन तल्लीन, उत प्लस लेखन उल्लेख, और उत प्लस लंघन तो उल्लंघन, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक वीडियो समझ में आई होगी और समझ में आ रहा होगा। तो अगर फ्रेंड्स वीडियो आपको वाकई अच्छी लगे या आपको इसमें कोई भी बेनिफिशियल जैसा लगता है, जैसे कि हाँ आपको इसमें कोई प्रॉफिट हो सकता है, यानी कि आपकी स्टडी के लिए थोड़ी बहुत भी बेनिफिशियल है वीडियो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे पढ़ेंगे। अब आगे हम पढ़ेंगे नंबर 6 पर ता प्लस सा को मिलाकर क्या बनता है। यहाँ पर ता की जगह चा आ जाएगा, ठीक है। चा या सा की जगह छा आ जाएगा, ठीक। जैसे उत प्लस श्वास तो उच्च श्वास। अब यहाँ पर दो चीज़ें बदलेंगी, ठीक है। एक तो ता की जगह चा आ जाएगा और दूसरा सा की जगह क्या आ जाएगा, छा आ जाएगा, ठीक है। जैसा आप देख रहे हैं उत प्लस श्वास तो उत प्लस श्वास की जगह क्या आ गया। अब दोनों को जब प्लस करके बना रहे हैं तो उच्च वास, ठीक है। उत प्लस शासन तो उच्च शासन उत शासन, ठीक है। अब से 7 पर पढ़ते हैं तो प्लस ह। यहाँ पे क्या होगा कि ता की जगह पर दा आएगा, ता की जगह क्या आएगा, दा आएगा, और ह की जगह क्या आ जाएगा, धा आ जाएगा। जैसे तत् प्लस हित तो तदित, उत प्लस हार तो उद्दार, प्रत प्लस हत प्रत प्लस हति तो क्या हो जाएगा, पद्धति, ठीक है। ये है पद्धति। वैसे ही अब नियम 4 पर आते हैं हम। यदि किसी स्वर ध्वनि का मेल छा व्यंजन से हो तो छा से पहले चा आ जाता है। अगर जैसे किसी ध्वनि का मेल जो होता है वो स्वर ध्वनि का मेल किसी स्वर ध्वनि का मेल छा व्यंजन से हो, किससे हो, छा व्यंजन से, तब क्या होता है तो छा से पहले क्या आएगा, चा आ जाएगा। जैसे स्व प्लस छंद तो क्या हो गया, स्वच्छंद। वृक्ष प्लस छाया तो वृक्ष छाया। परि प्लस छेद तो ये क्या हो गया, परिच्छेद। अनु प्लस छेद तो अनुच्छेद, ठीक है। आप में इसमें चा की ध्वनि नहीं दिखाई दे रही होगी, लेकिन लिखना हमें ऐसे ही है, ठीक है। आपने अनुच्छेद परिच्छेद ये सारी चीज़ें देखी होंगी, पढ़ी होंगी इससे पहले भी, ठीक है। अब आता है आपका बी प्लस छेद तो विच्छेद, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे नियम 5। सा या सा रा या सा का मेल ना से हो तो ना की जगह णा हो जाता है। ये भी आप देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल कृष्णा ले लीजिए, कृष्णा, ठीक है। लेकिन जब हम उसे लिखेंगे, इंग्लिश में लिख लेते हैं, ठीक है। हिंदी में जब हम लिखेंगे तो हमें अड़ा का प्रयोग करेंगे। हम क्या करेंगे, अड़ा का प्रयोग करेंगे। जैसे हमें कृष्णा लिखना है तो हम क्या करेंगे, इस तरीके से कृष्णा लिखेंगे, ये हमारा कृष्णा हो गया, ठीक है। लेकिन क्या जब आप इसे इंग्लिश में लिखेंगे तो क्या करेंगे, ना, ठीक है। ये क्या आ रहा है, ना, यानी कि ये, जैसे यहाँ पे ना की जगह अड़ा आ जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया हो। अब आगे पढ़ेंगे हम बर प्लस ना, बर प्लस ना तो यानी कि बड़। परि प्लस नाम तो परिणाम, परि प्लस नाम तो परि प्लस नाम का क्या हो गया, परिणाम। प्र प्लस मान तो प्रमाण, प्र प्लस नाम तो प्रणाम। राम प्लस आयन तो रामायण। भूस प्लस अन तो भूषण, और री प्लस ना तो ये क्या हो गया, ऋण, ठीक है। जैसे आगे पोष प्लस अन तो पोषण। जैसे हम बोलेंगे पोषण, बोलते ना पोषण या पोषण। नारा प्लस अन तो नारायण। मर प्लस उन मरण। कृष प्लस नन कृष्ण। विष प्लस न तो विष्णु। तस प्लस ना तो तृण। उस प्लस ना मरण।
ठीक है। उस अब आते हैं नियम 6 पर, माँ व्यंजन के मेल से संबंधित नियम। ये जो 6 नियम है कौन से व्यंजन से? माँ से संबंधित है। माँ प्लस स्पर्श व्यंजन, माँ प्लस स्पर्श व्यंजन का पंचमा क्षार में बदल जाना, जैसे समकालीन, सड़कलन। ठीक है, यहाँ माँ का वर्ग के पंचमा क्षार या पंचमा अक्षर ण में बदल जाएगी। किस में बदल जाएगी? ण में। परंतु सड़कलन की जगह अनुस्वर, ये जो अनुस्वार लिख रहे हैं ना, ये अनुस्वर है। ठीक है, अनुस्वर रूप संकलन लिखा जाएगा। अलम प्लस कृति, तो अलम प्लस कृति, अलम प्लस कृति का मतलब हो गया अलंकृति, अलकृति या अलंकृति। ठीक है, अलंकृत, तो ये क्या हो गया? अलंकृत, तो अलकृत, अलंकृत। अलम प्लस कार, तो अलंकार, तो ये हो गया अलंकार। किम प्लस कर, किंकर। दीपम कर प्लस, तो ये हो गया दीपकर, दीपांकर। सम प्लस कलन, तो संकलन, तो ये हो गया आपका संकलन। सम प्लस क्रांति, सड़ क्रांति यानी कि सक्रांति। अहम प्लस कार, अहंकार यानी कि अहंकार। सम प्लस कल्प, तो सड़ंकर, तो ये इसका मतलब होता है संकल्प। सम प्लस कर, तो शंकर, तो शंकर हो गया। शुभ प्लस कर, शुभंकर। तीर्थम प्लस कर, तीर्थकर यानी कि तीर्थकर। भयम प्लस कर, तो भयंकर, भयंकर, और ये हो गया भयंकर। ठीक है, अब हम आते हैं माँ प्लस गा पर, तो ये क्या बन जाएगा आपका? गा बन जाएगा। तो सम प्लस गम, तो सड़ंगम, यानी का मतलब होता है संगम। सम प्लस गत, सड़ंगत यानी कि संगत। सम प्लस गति, सड़गति यानी कि संगति। माँ प्लस ध, माँ प्लस ध से क्या बनता है? थ और थ। सम प्लस घटन, तो ये हो गया सड़ंत, तो संगठन। सम प्लस घनन, तो ये हो गया संघनन। ठीक है, संघनन। सम प्लस गठन, तो संगठन, संगठन। दिव्यम प्लस गत, दिव्यगत यानी कि दिव्यगंत। अब आ जाता है माँ प्लस चा, माँ प्लस चा मिलकर क्या बनाता है? सम प्लस चालन यानी कि सड़लन, तो संचालन। सम प्लस चित यानी कि संचित। आगे आता है तो पम प्लस चा, तो पम प्लस चा का पंचम। ठीक है, तो चिरन प्लस जीबी, तो चिरन जीबी। अब ठीक है, सम प्लस जय, तो संजय। ठीक, अब आता है मृत्युम प्लस जय, मृत्यु, तो ये हो गया मृत्युंजय। ठीक है, मृत्युंजय। दम प्लस रण, तो दंड। दम प्लस तोप, संतोष। सम प्लस तुष्ट, संतुष्ट। सम प्लस ताप, संताप। और परंतु, तो परंतु का मतलब होता है परंतु। ठीक है, अब आपका आ जाता है सम प्लस देह है, तो संदेह। सम प्लस द्रवण यानी कि संद्रवण। धुरम प्लस धर, तो धुरंधर। सम प्लस दहान, समधान। सम प्लस निवेश, सन्निवेश। सम प्लस ज्ञा, संज्ञा। सम प्लस दे, संदेश। सम प्लस दी, संधि। सम प्लस न्यासी, सन्यासी। सम प्लस निकट, शनि निकट। अब आता है सेकंड माँ प्लस अंत्यस्थ उष्म व्यंजन में माँ के स्थान पर अनुस्वर हो जाता है, जैसे सम प्लस सार, संसार। सम प्लस योग, संयोग। सम प्लस विधान, संविधान। सम प्लस संरक्षण, सम प्लस संशय। सम प्लस यम, स्वयं प्लस वर, तो स्वयंवर। सम प्लस स्मरण, संस्मरण। सम प्लस शोधन, संशोधन। सम प्लस वाद, संवाद। सम प्लस हार, संहार। माँ प्लस माँ यानी कि मम, तो कोई भी परिवर्तन नहीं, इसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं होगा, यानी कुछ भी चेंज नहीं होगा। आगे थर्ड पर आते हैं, इसमें कोई परिवर्तन नहीं, जैसा है वैसे ही हो जाएगा। जैसे सम प्लस मान, तो सम्मान। सम प्लस मति यानी कि सम्मति। अब आते हैं 7 नियम पर। ठीक है, व्यंजन के मेल से संबंधित नियम, ये किससे होता है? स व्यंजन से। ठीक है, ई उ आदि स्वर प्लस स के स्थान पर स का स हो जाता है। ठीक है, जैसे नी प्लस सिद्ध, तो निषिद्ध। नी प्लस सेध, तो निषेध। प्रति प्लस स्था, तो प्रतिष्ठा। बी प्लस सम, विषम। नी प्लस स्थूर्त यानी कि निष्ठुर। और है नी प्लस साध, या साध का मतलब होता है दुख, छीड़, पीड़ा। ठीक है, निषाद। नी प्लस स्था, निष्ठा। अभि प्लस सेक, अभिषेक। परि प्लस सद, तो परिषद। और प्रति प्लस सेद, तो परिषेद। ठीक है, समझ में आया? 8 नियम पर आते हैं, आप पढ़ेंगे 8 नियम। सा प्लस ता
बराबर ता के स्थान पर क्या आ जाएगा? टा। जैसे हमने पीछे पढ़ा था वर्ग के अकॉर्डिंग कि 5 अपनी स्टार्टिंग वाले से क्या लास्ट वाले पर आ जाएगा, यानी कि टा। तो सा प्लस था के स्थान पर क्या आ जाएगा? ड़। ठा आ जाएगा, क्या जाएगा? ठा। जैसे आकृष्ट प्लस ता, तो आकृष्ट। निकृष्ट प्लस ता या निकृष्ट, निकृष्ट। और दृष्ट प्लस ता यानी कि हस्त, यानी कि हस्त का मतलब प्रश्न। पुष्प प्लस ती यानी कि पुष्टि। पस प्लस था, पस प्लस था, तो ये हो गया पस्ट यानी कि छठा। उत्कृष्ट, उत्कृष्ट प्लस ता, उत्कृष्ट। पुष्प प्लस ता यानी कि पुष्ट। इस प्लस ता, इस प्लस, इस प्लस ता, इस प्लस ता का मतलब क्या है? ईस्ट। ईस्ट किसे कहते हैं? देवों को। सरस प्लस ती यानी कि सृष्टि। फ्रेंड्स, कोशिश यही रही है कि आपको वीडियो अच्छी लगे, यानी कि जो मैंने आपको पढ़ाया वो आपको अच्छा लगे। ये क्लास किसी के लिए भी, कोई भी पढ़े, चाहे तो 9, 10, 12 या उससे कम क्लासेस के बच्चे भी अगर इसे देखते हैं, या उससे अगली क्लासेस के लिए एसएससी, यूपीएससी, जिसके लिए भी, तो उनके लिए भी ये वीडियो बेनिफिशियल है। फ्रेंड, अगर आपको लगता है कि हाँ बाकी इसमें कुछ हमारे लिए बेनिफिशियल है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।